प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य में 21वां अध्याय, जिसमें आज आप राजा युद्धजीत और राजा वीरसेन के युद्ध का वृत्तांत सुनेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ और चलिए शुरू करते हैं आज का यह अध्याय। तो व्यास जी बोले कि हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए और तब उनके बीच भयंकर संग्राम आरंभ हो गया। युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प वाले विशाल बहु राजा युद्धजीत धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी शत्रुचित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दोहित्र के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युद्धजीत को सम्रांगण में उपस्थित देखकर क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी कि जैसे पर्वत पर मेघ जल बरसा रहे हो। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए द्रुतगामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से युद्धजीत को आच्छादित कर दिया और युद्धजीत के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्रगामी बाणों को उन्होंने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया और इस प्रकार हाथी रथों तथा घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देवता, मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कौवे, गिद्ध आदि पक्षियों के विस्तृत समूह से शीघ्र ही वहां पर आकाश मंडल ढक गया। उस युद्ध भूमि में हाथी, घोड़े तथा सैन्य समूह के शरीर से निकले रक्त से अद्भुत तथा भयंकर नदी बह चली, जो लोगों को उसी प्रकार दिखाई पड़ रही थी जैसे यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी पापियों को भयावह दिखती है। तीव्र धारा के वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्य के केश युक्त मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फलों के समान प्रतीत हो रहे थे। रथ से घिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गिद्ध उसके ऊपर मंडराने लगता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उस वीर का जीव अपने ही शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश हो उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा कर रहा हो। युद्ध भूमि में आहत कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई किसी देवांगना से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त करता है कि हे अप्सरा, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांति युक्त शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर जो ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सराओं के पास जाकर विमान में बैठा, त्यों ही उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि को भली भांति समर्पित करके पुनः दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। उस युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए और साथ ही साथ स्वर्गलोक में पहुंचे। वहां पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों वीर शस्त्र युक्त होकर एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध करने लगे। कोई अनुरागम युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक उस प्रेमदायिनी के गुण आदि का अनुसरण करने लगा। घोर युद्ध के कारण रणभूमि से उड़ी हुई अत्यधिक धूल ने अंतरिक्ष स्थित सूर्य को भी ढक दिया और दिन में ही रात हो गई। परंतु वही धूल जब अतः रक्त सिंधु में विलीन हो गई, तब अत्यंत प्रभाव वाले सूर्य अचानक प्रकट हो गए। कोई युवक वीर युद्ध में मरकर स्वर्ग पहुंचा तो उसे एक सुंदर रूप वाली देव कन्या मिली जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचार्य व्रत के नाश होने के भय से उस चतुर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से मेरे अनुरूप यह ब्रह्मचारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तदंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर युद्धजीत ने अपने तीक्ष्ण तथा अत्यंत भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला और इस प्रकार कटे मस्तक वाले राजा वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भागने लगी।
अपने पिता वीरसेन को सम्रांगण में मरा हुआ सुनकर तथा अपने पिता के वैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। वह इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाला वह पापी युद्धजीत राज्य के लोभ में मेरे पुत्रों को भी अवश्य ही मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए तथा पति देव भी मर चुके हैं। मेरा यह पुत्र अभी बालक है। लोभ बड़ा ही पापी होता है, इसने किसको अपने वश में नहीं किया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ के अधिभूत मनुष्य अपने माता पिता भाई गुरु बांधव आदि को मार डालते हैं, इसमें संदेह नहीं है। लोभ के कारण मनुष्य अभक्ष्य का भक्षण, अगम्य स्त्री के साथ गमन भी कर लेते हैं, यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर धर्म का त्याग भी कर देते हैं। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं रहा, जिसके आश्रय में रहकर मैं अपने सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। यदि राजा युद्धजीत मेरे पुत्रों को मार डालें तो फिर मैं क्या करूंगी। इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मैं निश्चिंत रह सकूं। मेरी सौत लीलावती भी सदा मुझसे वैर भाव रखती है, अतः वह भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युद्धजीत के रणभूमि से लौट कर आ जाने पर मेरा यहाँ से निकलना भागना संभव नहीं हो सकेगा। वह मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर अपनी सौतेली माता अदिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उसने पुनः एक एक टुकड़े के साथ 7 खंड कर दिए। वे ही आगे चलकर देवलोक में 49 मरुत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने अपनी सौत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से उसे विष दे दिया था और कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इसी से वह भूमंडल पर सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। और महाराज दशरथ की भार्या केकई ने पति के जीवन काल में ही अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। जो मंत्री मेरे पुत्र को राजा बनाना चाहते थे वे भी अब विवश होकर युद्धजीत के अधीन हो गए हैं और मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। देवी योग से अब मैं महान संकट में पड़ गई हूँ, फिर भी उद्योग तो सर्वदा करना ही चाहिए। सफलता तो देवता के अधीन है, अतः अब मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूंगी। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मानित सभी कार्यों में दक्ष तथा विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री प्रवर विदल को बुलाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखित होकर उनसे कहा, मेरे पिता युद्ध भूमि में मारे गए हैं और मेरा यह पुत्र अभी अबोध बालक है। राजा युद्धजीत बलवान है, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बतलाइए। तब विदल मंत्री ने उनसे कहा कि अब यहाँ आपको नहीं रहना चाहिए, हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं, वे समृद्धशाली और महाबलशाली है, वे ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युद्धजीत के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर चलना चाहिए और रथ पर सवार होकर प्रस्थान कर लेना चाहिए, इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। तब विदल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली कि हे सुनैने, मैं तुम्हारे पिता का दर्शन करने जा रही हूँ। और ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गई। उस समय बहुत डरी हुई, दुखित, अत्यंत दीन तथा पिता की मृत्यु जन्य शोक से व्याकुल वह मनोरमा राजा युद्धजीत से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर भय से व्याकुल हो कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई। पर वहां पर उसे निषादों ने लूट लिया, उसका सारा धन और रथ छीन लिया तथा सब कुछ लेकर वे तो चले गए। तब उसके बाद वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और छोटी सी नौका पर दौड़ती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वह भयाक्रांत मनोरमा त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गई। वह भयभीत मनोरमा भारद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वह तपस्वी को देखकर निर्भय हो गई। तदंतर भारद्वाज मुनि ने उनसे पूछा, हे शुचिस्मते, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, इतने कष्ट में तुम यहाँ कैसे आई? मुझसे सत्य कहो, तुम कोई देवी हो या मानवी हो?
और अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो? हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राज्य भ्रष्ट जैसे प्रतीत हो रही हो। तब मुनि के पूछने पर उस रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख से संतृप्त होकर रोती रही। उसने अपने मंत्री विदल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विदल ने मुनि से कहा कि राजा ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश थे। यह उन्हीं की मनोरमा नाम वाली धर्मपत्नी है। सूर्यवंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को शेर ने मार डाला। सुदर्शन नाम का यह बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इसी दोहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतः युद्ध जीत के भय से संतृप्त होकर ही यह इस निर्जन वन में आ गई है। हे महाभाग, अबोध पुत्र वाली यह राजपुत्री अब आपकी शरण में आई है। अतः आप इसकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। उसमें भी भयभीत तथा दीन की रक्षा को और भी अधिक फलदायक कहा गया है। तब ऋषि बोले कि हे कल्याणी, तुम यहाँ भय रहित होकर निवास करो और अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयने, यहाँ तुम्हें शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारे यह पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ तुम लोगों को कभी भी कोई दुख या शोक नहीं होगा। और फिर व्यास जी बोले कि मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में वह शोक रहित होकर निवास करने लगी। और इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वह मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विदल के साथ वहाँ रहने लगी। तो बोलिए जय माता दी। आज का यह अध्याय यही समाप्त हुआ। यदि यह आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी।